नमस्कार दोस्तों आज मैं जो बात कर रही हूँ वो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और कार्मिक नंबर से रिलेटेड है। कार्मिक नंबर वो कुछ ऐसे डेट ऑफ बर्थ होते हैं जो कार्मिक नंबर पे आते हैं। आज उस पर मैं डिटेल बात करूँगी। सबसे पहले तो ये जो नंबर है कौन सा है ये समझ लीजिए। ये है 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 16 और 19। ये जो 4 नंबर है ये कार्मिक नंबर है। अब ये किसी भी महीने के कोई व्यक्ति का इस डेट पे जन्म हुआ है तो उनके कार्मिक डेट्स हैं। तो आज जो बात कर रही हूँ मैं, इसी जो कार्मिक नंबर है ये क्या है। कार्मिक नंबर वो नंबर हुआ जो कि पिछले जन्म के उनके बहुत सारे लेन देन, जो जिन चीज़ों को वो कंप्लीट नहीं किए अभी करना है, बहुत सारे कैरी फॉरवर्ड्स हैं उनके जो कि पिछले जन्म का है। अब सब नंबर का अलग अलग है और इसके उपाय क्या हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो आज अभी सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ 13 का। 13 वो नंबर है कार्मिक नंबर जो 13 सभी कोई जानते हैं, संघर्ष का नंबर है। 13 मतलब स्ट्रगल का नंबर है। इनका क्या है कि पिछले जन्म का जो कार्मिक डेट्स है वो है कि ये पिछले जन्म में बहुत लोगों को सताए हैं, बहुत लोगों को परेशान किए हैं। बहुत लोग, इनके पास एक पावर रहा है, उसका मिसयूज़ करते हुए उन लोगों से उन चीज़ों को ले लिया है, तकलीफ दिया है। ये कह सकते हैं रिबेलियस नेचर के ये लोग थे, गुंडा टाइप के थे। मतलब गुंडा में भी इनका थोड़ा सा अलग था कि वो बड़े बड़े लोगों को लूट के गरीबों में बांट दिया, इस तरह का नेचर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है, चीज़ों को गलत ही इसको कहेंगे, ये नियम कानून के खिलाफ है। क्योंकि ये जो नंबर वाले लोग होते हैं ना, कुछ नया, कुछ क्रांति, कुछ अलग करना चाहते, जो चल रहा है उसको हटाओ, कुछ नया करो। तो जब भी बदलाव की भी बात आती है तो भी तकलीफ होता है, सब ये परेशानियां आती हैं। तो इनके बहुत सारे कैरी फॉरवर्ड है पिछले जन्म का, बहुत सारा जो कर्म है जो बचा हुआ है जो अभी कंप्लीट करना है। तो इस जन्म में उनको बहुत स्ट्रगल होता है। पिछले जन्म में जो वो अपने पावर का मिसयूज़ किए, लोगों को सताए, परेशान किए, तो इस जन्म में भी उनको एक इसी तरह का आप देखिएगा कि सर्कमस्टांसेस मिलेगा। जो भी 13 वाले लोग हैं, संघर्ष बहुत होता है, लेकिन एक पावरफुल एक ऐसे जगह पे आ जाते हैं जहाँ से वो बहुत कुछ कर सकते हैं पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अब यहाँ पर वो फिर से वो अपने पावर का क्या यूज़ करते हैं, कितना लोगों को चीट करते हैं, सताते हैं, या फिर उनको अच्छा उनके साथ करते हैं। तो ये नेचर उनको फिर से वो दे देता है, वो सराउंडिंग्स देता है जैसा कि पिछले जन्म में रहा है। तो ये चीज़ें हैं, इनको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। लेकिन पिछले जन्म में ये थोड़ा काम भी दूसरों से खूब करवाएं, ज़बरदस्ती ही कह लीजिए। तो इस जन्म में इनको खूब काम करना, परेशान रहना है। तो ये हुआ आपका 13 का। अब मैं बात करी 14, 14 नंबर पे जिसका भी जन्म हुआ है, ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते। बच्चे की, माँ की, बहन की, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास रहेगा। क्योंकि ये पिछले जन्म का जो है ये फ्रीडम का मिसयूज़ किए हैं। पिछले जन्म में जो भी इनको फ्रीडम मिला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं निभाया है। ये जो नंबर वाले लोग हैं, मान लीजिए कि ये पिछले जन्म में किसी राजा के खजांची रहे हों, तो वो उनके पास पैसे आए, तो पैसे का बहुत मिसयूज़ किए, लोगों का हड़प लिया, रख लिया पैसे, या उस पैसे का मिसयूज किया, सही जगह पे नहीं लगाए। तो ये अपने पूरे का पूरे फ्रीडम्स का मिसयूज किए, इनके जो पावर रहा उसका मिसयूज किए। तो इस जन्म में भी ऐसे लोगों को बहुत पावर मिलता है, फ्रीडम मिलता है। लेकिन अब इनके ऊपर है कि अब आप क्या कर रहे हैं। अगर नहीं फिर से वैसा ही करेंगे, वैसे ही पावर और फ्रीडम का मिसयूज कर, तो फिर आगे ये कैरी फॉरवर्ड किसी न किसी कार्मिक नंबर पे आपका जन्म होगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। ये जो 14 वाले लोग हैं वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएं और जिस पोस्ट पे उसको ऑनेस्टली करें। मैंने ऐसा देखा है, वो कहीं मंत्री हो, खजांची हो,
कोई उनके पास किसी तरह का फंड आया किसी को देने के लिए, बस उनके पास फ्री विल था कि वो उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करे, लेकिन वो उसका मिसयूज किए, हो सकता है हड़प के रख लिए हो, या फिर उसको जिनको नहीं देना है उनको दे दिए। तो ये 14 नंबर वाले लोगों का, तो इनका कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ख़त्म होता है और इन चीज़ों का उनको ध्यान देना है। इसके बाद मैं अब आ रही हूँ 16 नंबर 16। ये भी कार्मिक नंबर है, लेकिन इस नंबर में क्या है कि ये प्यार में बहुत धोखा दिए। इस नंबर वाले लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे हैं, अपने पार्टनर को बहुत धोखा दिए हैं, बहुत लोगों से संबंध रखे होंगे और सबको धोखा देते होंगे। तो पिछले जन्म में जो ये काम किए हैं, इस जन्म में भी उनको जो 16 नंबर पे आया था, अब इनको क्या अपनों से धोखा मिलेगा। उनका मैरिज लाइफ बहुत अच्छा नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपने आसपास देख लीजिएगा जिनका 16 तारीख को जन्म है, और इन कहीं ना कहीं ये एक्चुअल ट्रू लव के लिए ये परेशान रहेंगे, लेकिन उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पिछले जन्म में तो सबको धोखा दिए है। तो यहाँ पर इनको किसी भी से जो एक्चुअल स्नेह और प्यार की बात होती है वहाँ पर कमी होगा। तो ये हो गया 16 नंबर वाले। 19 नंबर 19। देखिए 19 बहुत पावरफुल नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, लेकिन ये कार्मिक नंबर भी है। ये इस तरह का नंबर है कि मतलब आपको बहुत हायर अथॉरिटीज़ में आप रहे हों, आप कहीं के राजा हों, कहीं के हेड हों, कहीं के बहुत बड़े सांसद रहे हों, कुछ भी बहुत बड़े पोस्ट पे, और उस पावर का आप मिसयूज़ किए। उस पावर का मिसयूज जब करते हैं तब ये कार्मिक डेप्ट बनता है, डेट्स बनता है कि आपने उस जगह पे आप रह के भी उसको पॉजिटिव यूज़ नहीं किए हैं। इस बार भी आपको वैसा पावर मिलेगा, वैसे सर्कमस्टांसेस मिलेंगे। आप देखिएगा 19 नंबर वाले लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर है और उन्हें अपने उस पावर, अपने सराउंडिंग से ही धोखा मिल गया होगा, उसी पावर के हिसाब से, और आसपास के जो पावरफुल लोग हैं वहीं उनको छल लिया गया है। जैसे इंदिरा गांधी जी का भी 19 था और उनके अपने ही आसपास के पावरफुल लोगों द्वारा ही उन पे गोलियां चली। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये जो 19 नंबर वाले लोग हैं उनको अपने पावर का सही डायरेक्शन में यूज़ करना चाहिए। अपने पावर को अच्छे से यूज़ करें और आगे देखें कि उनके जो भी ये कार्मिक डेट्स है वो कैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको कार्मिक नंबर के बारे में बताया। अब ये है कि ये ख़त्म कैसे होगा। ये पूजा पाठ, मंत्र, जाप, तंत्र, ये सब से नहीं ख़त्म होता है। ये अच्छे कर्म, ऑनेस्टली आप अपने कर्म को अच्छा कीजिए। अच्छे कर्म से ही ये पिछला जन्म का जो कर्म बंधन है वो ख़त्म होगा। हेल्प कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, थोड़ा सा ईश्वर पे भरोसा कीजिए, उनका अनुसरण कीजिए और जितना हो सके कर्म बढ़िया कीजिए, क्योंकि कर्म बंधन कर्म से ही कटेगा, इसमें और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से आप अपने जो भी कार्मिक डेट्स हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं और आगे के लिए अपने आगे की लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, आगे के जन्म को भी अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने कार्मिक नंबर बताया, मास्टर नंबर भी होते, उससे भी रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।